संसदीय समितियां। भारत के संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों एवं संदर्भ में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिलता। इन सभी मामलों के बारे में संसद के दोनों सदनों के नियमन ही प्रभावी होते हैं। लोक लेखा समिति इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। तब से यह अस्तित्व में है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से। प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार इसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। समिति के कार्यों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है। विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वित्त लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक उद्यमों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। समिति सार्वजनिक व्यय में तकनीकी अनियमितता की जांच मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टिकोण से ही नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखने के अतिरिक्त समझदारी और विवेक तथा उपयोगिता के दृष्टिकोण से भी करती है, ताकि अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा निरर्थक खर्चों के मामले सामने लाई जा सके। समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करने के साथ ही लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेखा की भी जांच करना। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की तुलना संसद द्वारा स्वीकृत खर्च से करता है, जबकि वित्त लेखा केंद्र सरकार के भुगतानों तथा प्राप्तियों को दर्शाता है। विनियोग लेखा तथा इस पर आधारित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा प्रतिवेदन की समीक्षा के दौरान समिति को निम्नलिखित मुद्दों पर आश्वस्त लेना पड़ता है
कि जिसे पैसा भुगतान किया गया वह प्रयुक्त सेवाओं अथवा उद्देश्यों के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध था, कि खर्च उस प्राधिकार के समनुरूपता में था जो उसका प्रशासन करता है। राज्य निगमों, ये आधा ज होगा, राज्य निगमों, व्यापार संस्थानों तथा विनिर्माण परियोजनाओं के लेखा तथा इन पर सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच करना, उन सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर जो कि सार्वजनिक उद्यमों पर गठित समिति को आवंटित है, स्वशासी एवं अर्ध स्वशासी निकायों के लेखा की जांच जिनका लेखा परीक्षण सीएजी के द्वारा किया जाता है। किसी भी प्राप्त से संबंधित सीएजी के प्रतिवेदन पर विचार करना अथवा भंडारों एवं प्रतिभूतियों के लेखा की जांच करना, किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी सेवा के मद में खर्च राशि की जांच करना, यदि वह राशि उस मद में खर्च करने के लिए लोकसभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक है। अब प्राक्कलन समिति, इस समिति का मतलब उद्भव 1921 में स्थापित स्थायी वित्तीय समिति में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। मथाई उस समय वित्त मंत्री थे। मूलतः इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। यह 30 सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है और इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से किया जाता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है। वह निर्विवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलन, उनकी जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देता है। इसलिए इसे सतत किफायत समिति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। प्राक्कलन में निहित नीतियों के अनुरूप क्या किफायतें संगठन में सुधार तथा कार्यकुशलता और प्रशासनिक सुधार प्रभावी बनाए जा सकते हैं, इस बारे में प्रतिवेदन देना। प्रशासन में कार्यकुशलता और किफायत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव देना। यह जांच करना कि प्राक्कलन में निहित नीतियों के अनुसार ही राशि का समुचित प्रावधान किया गया है।
संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत हो, इसके बारे में सुझाव देना। समिति सार्वजनिक उद्यमों को अपने कार्य के दायरे में नहीं लेगी, जो कि सार्वजनिक उद्यम समिति को आवंटित है। समिति समय समय पर पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकरणों की जांच करती रह सकती है तथा जांच आगे बढ़ते ही सदन को अपना प्रतिवेदन सौंप सकती है। समिति की भूमिका निम्न कारणों से सीमित हो जाती है। यह बजट प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जबकि इसके लिए सदन में मतदान हो चुका हो, उसके पहले नहीं। यह संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती। इसकी अनुशंसा परामर्श के रूप में होती है, मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती। यह प्रतिवर्ष केवल कुछ चयनित मंत्रालयों तथा विभागों की ही जांच करती है। इस प्रकार चक्र अनुक्रम में सभी मंत्रालयों की जांच में वर्षों लग जाते हैं। इसे सीएजी की विशेषज्ञता पूर्ण सहायता नहीं मिल पाती, जो कि लोक लेखा समिति को उपलब्ध रहती है। इसका कार्य शव परीक्षण की तरह का है। सार्वजनिक उद्यम समिति। सार्वजनिक उद्यम समिति यह समिति 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई थी। शुरुआत में इसमें 15 सदस्य थे। पंद्रह सदस्य थे। 10 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा से। हालांकि 1974 में इसकी सदस्यता संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। समिति के सदस्य संसद द्वारा इसके सदस्यों में से एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दल का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। इस प्रकार राज्यसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते। समिति के निम्नलिखित कार्य हैं। सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदन एवं लेखा की जांच करना। सार्वजनिक उद्यमों पर सीएजी के प्रतिवेदन की जांच करना। यह जांच करना कि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन व्यावसायिक सिद्धांतों तथा युक्तिसंगत व्यापारिक प्रश्नों के अनुसार दिया जा रहा है। सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का संचालन जो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के जिम्मे भी होता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इसकी सुपुर्द किया जाता है। समिति निम्नलिखित के संबंध में कोई जांच या अनुसंधान नहीं कर सकती।
प्रमुख सरकारी नीतियों से जुड़े मामले जो कि सार्वजनिक उद्यमों के व्यावसायिक अथवा व्यापारिक कार्यों से जुड़े नहीं हैं। दैनंदिन के प्रशासन से जुड़े मामले ऐसे जिन पर विचार के लिए किसी विशेष वैज्ञानिक प्रावधान के तहत कोई मशीनरी स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत कोई सार्वजनिक उद्यम विशेष की स्थापना हुई है। यह 1 वर्ष के अंदर 10 से 12 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों की जांच के मामले नहीं ले सकते। इसका कार्य शव परीक्षण की तरह है। इसकी अनुशंसाएं परामर्श के लिए होती हैं। तो आज यहीं पर क्लास एंड करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।